हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 7 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे यूपी लेखपाल, यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती और यूपी पैट यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दी। ये जो कॉरिडोर है ये कितना लंबा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 380 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस दिन उज्ज्वला दिवस मनाने की घोषणा की? तो 1 मई को। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको लास्ट 6 मंथ की यानी नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो पीडीएफ ई बुक है इसमें हमने करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी कवर किया है। और अगर आपको इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की जो छात्रा है दीपिका, इसने मुक्केबाजी में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टीपोर्ट कहां पर बनाया गया? तो ये बनाया गया है इंग्लैंड में। और अगर नाम पूछ ले तो ध्यान रखना है वर्टीपोर्ट इस फ्लाइंग एयरपोर्ट का नाम होगा टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट का। अगला क्वेश्चन है, किसे निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी जो है जनरल तेज कौल को निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 35वां स्पेनिश लीग का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है रियल मैड्रिड ने। अगला क्वेश्चन है, 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है केरला ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में बीमार और घायल गायों के लिए एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया गया? तो असम के डिब्रूगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, साल 2022 का विश्व मातृ दिवस कब मनाया जाएगा? तो साल 2022 का जो विश्व मातृ दिवस है भारत में ये 8 मई को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यानी 75 जिलों में जो है ड्रग वेयर हाउस स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। हाल ही में दोस्तों जो चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक हैं डीजीएमई डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर एन.सी. प्रजापति ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रदेश के प्रत्येक जिले में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करने का निर्देश दिया गया। इन दवा गोदामों का नियंत्रण और इन दवा गोदाम में दवाओं की आपूर्ति सीधे लखनऊ स्थित डीजी कार्यालय द्वारा की जाएगी। इससे लाभ क्या होगा? तो इससे ग्राम स्तर पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं का पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित हो सकेगा। तो दोस्तों, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ड्रग वेयर हाउस जो है स्थापित करने के निर्देश दिए गए। और दोस्तों, इसके स्थापित होने से जो है ग्राम स्तर पर दवाओं की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित होगी और साथ ही जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर दवाओं की समस्या रहती है कि दवा जो है अभी स्टॉक में नहीं है या दवा खत्म हो गई है, तो ऐसे में लोगों को जो है परेशानी उठानी होती है।
तो अब जो है दवाओं की यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हर जिले में ड्रग वेयर हाउस स्थापित होगा। तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी जो है दवा अच्छी तरीके से उपलब्ध रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करने का निर्देश दिया गया, तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो किस राज्य की रही, तो ये रही उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2022 में किस पर अपनी झांकी प्रस्तुत की थी उत्तर प्रदेश ने, तो आपको ध्यान रखना है बाबा विश्वनाथ की झांकी और ओडीओपी पर आधारित थी उत्तर प्रदेश की झांकी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण में प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहां पर स्थापित है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, तो ये भी मिला है उत्तर प्रदेश को। वन स्ट्राइक सेंटर ये कहां पर, तो ध्यान रखना है मथुरा उत्तर प्रदेश में ये स्थापित हुआ। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ ये कहां से किया गया, तो ये वाराणसी से किया गया। वाराणसी से इस योजना का शुभारंभ किया गया। और ये जो योजना है इसके तहत क्या है, तो इसके तहत जो एससी वर्ग के छात्र और छात्राएं हैं उन्हें फ्री में निःशुल्क में आईएएस की जो कोचिंग है वो उपलब्ध कराई जाएगी। अगला है कि ट्रांसजेंडर के लिए प्रदेश का पहला गरिमा गृह कहां पर स्थापित हुआ, तो ध्यान रखना है गोरखपुर में। भारत का पहला अमृत सरोवर कहां पर स्थापित हुआ, तो रामपुर में जो है भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ। और अमृत सरोवर दोस्तों जो ये पहल है ये क्या है कि देश भर में सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। और इसी पहल के तहत जो पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ है भारत का, वो उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ है। अगला है कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां पर स्थापित हुआ, तो ये भी लखनऊ में स्थापित किया गया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखने हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो ध्यान रखना है 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की अगर बात की जाए तो विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 403, ठीक है। और विधान परिषद की अगर बात करी जाए तो परिषद की संख्या यहाँ पर है 100। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य के कितने डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग पार्क शुरू करने जा रही है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 120। उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 120 डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग पार्क शुरू करने जा रही है। राज्य में 87 ई लर्निंग पार्क स्थापित करने का काम पहले ही पूरा कर लिया गया है और जो शेष बचे हैं उनका काम अगले 100 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों ये जो ई लर्निंग पार्क होंगे ये डिजिटल लाइब्रेरी के साथ कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और वाईफाई से लैस होंगे। अगले 100 दिनों में अबेकस यूपी पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जिसके माध्यम से छात्र और शिक्षक के विभिन्न पहलुओं को जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण है यहाँ से कि उत्तर प्रदेश के 120 डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग पार्क शुरू किए जाएंगे और 87 ई लर्निंग पार्क जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं और बाकी बचे हुए अगले 100 दिनों में कर लिए जाएंगे। अब दोस्तों देखा जाए कि ई लर्निंग जो पार्क है इससे फायदा क्या होगा। तो दोस्तों हुआ क्या कि अभी जो है जब कोविड का समय आया तो ऑनलाइन एजुकेशन पर सरकार ने जोर दिया। ऐसे में जो ग्रामीण स्तर के लोग थे, जो छात्र थे, उन्हें जो है काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई क्योंकि वहाँ पर ना तो इंटरनेट की उपलब्धता थी और ना ही वहाँ पर किसी तरह की वाईफाई की सुविधा थी। तो ऐसे में जो ग्रामीण स्तर के छात्र थे उन्हें जो है ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी समस्या हुई। तो इसी को देखते हुए जो है अब 120 डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग पार्क शुरू किए जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि ये जो ई लर्निंग पार्क होंगे यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी होगी, कंप्यूटर होंगी, इंटरनेट कनेक्शन होगा और वाईफाई यहाँ पर उपलब्ध होगी। तो ऐसे में जो ग्रामीण स्तर के छात्र छात्रा हैं उनको जो है इससे राहत मिलेगी और ऑनलाइन एजुकेशन में उन्हें जो है किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। तो ये जो है लाभ होगा ई लर्निंग पार्क से। तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के 120 डिग्री कॉलेजों में ई लर्निंग पार्क शुरू किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कानपुर की प्राची ने राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया। तो इन्होंने जीता है अभी स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा और इमेज में देख सकते हैं ये है कौन, कानपुर की प्राची। पैरा नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कानपुर को पहला स्वर्ण पदक मिला है और ये जो कारनामा है वो किसने किया है, तो कौशलपुरी की रहने वाली हैं प्राची पांडे,
इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है पैरा नेशनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई है, ये इंदौर में 29 अप्रैल को आयोजित हुई थी और वहां पर प्राची ने कर्नाटक की खिलाड़ी को हरा करके ये खिताब अपने नाम पर किया। तो ध्यान रखना है नेशनल स्तर की है ये पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता, जिसमें कानपुर की जो प्राची पांडे हैं उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऐसे में इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए? तो ये बन गए हैं डेविड वार्नर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इमेज में देख सकते हैं यह है डेविड वार्नर जो कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर, दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स टीम की ओर से ये खेल रहे हैं डेविड वार्नर। इन्होंने जो है 5 मई 2022 को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपना 89वां T20 अर्धशतक लगाया। और इसके साथ ही जो डेविड वार्नर है ये T20 क्रिकेट के क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि जो क्रिस गेल हैं इन्होंने इस फॉर्मेट में 88 अर्धशतक अपने नाम पर किए। तो इनका रिकॉर्ड भी टूटा है और अब जो डेविड वार्नर हैं ये T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए, क्योंकि इनके जो अर्धशतक हैं वो कितने हो गए 89, 89वां अर्धशतक इन्होंने जड़ा है। डेविड वार्नर T20 में सर्वाधिक अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। वार्नर और गेल के बाद T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने के मामले में जो तीसरा नंबर है वो किसका है? तो ये है विराट कोहली का T20 में अर्धशतक लगाने के मामले में। और जो विराट कोहली हैं इन्होंने अभी तक कुल 76 अर्धशतक लगाए हैं। ठीक है, तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो डेविड वार्नर 89 इन्होंने अर्धशतक जोड़े। दूसरे नंबर पर पहुंचे हैं क्रिस गेल जिन्होंने 88 और तीसरे नंबर पर हैं विराट कोहली जिन्होंने 76 यानी 76 अर्धशतक जड़े हैं। अगला क्वेश्चन है इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस देश को कंट्री ऑफ ओनर के तौर पर चुना गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हमारे देश भारत को। इस साल होने वाले कांस फिल्म फेस्टिवल में जो हमारा देश भारत है इसे कंट्री ऑफ ओनर के तौर पर चुना गया है। ये पहला मौका है जब कांस में इस तरह की परंपरा की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं जो अनुराग ठाकुर, उन्होंने बताया कि कांस फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक तौर पर भारत को कंट्री ऑफ ओनर चुना गया। इस साल यह फेस्टिवल 17 मई से 28 मई 2022 तक आयोजित किया जाएगा और ऐसा पहली बार है जब फेस्टिवल में ओनर ऑफ कंट्री किया जा रहा है। तो दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करेंगे, ये आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। और जो पिछले क्वेश्चन थे वो डेविड वार्नर वाला वो भी आपको अच्छे से नोट करना है। तो दोस्तों ये क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है 2022 में किस देश को कंट्री ऑफ ओनर के तौर पर चुना गया, तो आंसर आपका हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा किस देश में बनकर तैयार हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ब्राजील। और यहां पर इमेज में देख सकते हैं ये यीशु मसीह की प्रतिमा है जो कि सबसे बड़ी है, यानी यीशु मसीह की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है दुनिया की कहां पर बनी? ब्राजील में बनी। ब्राजील देश में दुनिया की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा बनकर तैयार हुई। इससे पहले ब्राजील के रियो में यीशु मसीह की सबसे बड़ी मूर्ति स्थापित थी जिसे क्राइस्ट द रिडीमर के नाम से जाना जाता था, जो 38 मीटर यानी 125 फीट ऊंची थी। दरअसल दोस्तों क्या है कि ब्राजील में जो ईसा मसीह हैं इनकी प्रतिमा बनाई गई है और ईसा मसीह की ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। इससे पहले अगर बात की जाए कि जो ईसा मसीह की प्रतिमा है सबसे ऊंची वो कहां पर थी, तो वो भी दोस्तों ब्राजील में ही थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? तो क्राइस्ट द रिडीमर, ये उसका नाम था जो इससे पहले ऊंची प्रतिमा थी। और इसकी ऊंचाई कितनी थी? तो 38 मीटर यानी 125 फीट ये ऊंची प्रतिमा थी, क्राइस्ट द रिडीमर। लेकिन अब ध्यान रखना है ब्राजील देश में ही नई मूर्ति बनाई गई है और इसका नाम है क्राइस्ट द प्रोटेक्टर। ठीक है, क्राइस्ट द प्रोटेक्टर जो है अब इस प्रतिमा का नाम है, जो कि ईसा मसीह की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा हो गई है। और ये कहां पर बनाई गई है? तो ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल
ये दक्षिणी राज्य है ब्राजील का, और यहां पर एक छोटा सा शहर है एनकेंटाडो। एनकेंटाडो में ये मूर्ति बनकर के तैयार हुई है। इस मूर्ति की लंबाई कितनी है, तो ये 43 मीटर ऊंची है, यानी 141 फीट। और इस नई मूर्ति को धातु के स्ट्रक्चर पर कंक्रीट से बनाया गया है। ब्राजील के सियरा राज्य के मूर्तिकार और आर्टिस्ट मार्कस मोरा ने इस मूर्ति को डिजाइन किया है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर पूछा जाता है कि ईसा मसीह की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित है, तो ये ब्राजील में है। और कहां पर है ब्राजील में, तो एनकेंटाडो एक छोटा सा शहर है ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल के अंदर। और इस मूर्ति का नाम क्या है, तो क्राइस्ट द प्रोटेक्टर इस मूर्ति का नाम है। दोस्तों यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऑप्शन में क्राइस्ट द रिडीमर भी देंगे ताकि आप कंफ्यूज है। तो लेकिन आपको यहां से ध्यान रखना है कि क्राइस्ट द रिडीमर जो है ये क्राइस्ट द प्रोटेक्टर की पहले ऊंची प्रतिमा थी, ठीक है। लेकिन अब ये जो है इससे नीची प्रतिमा हो गई, क्योंकि ये 38 मीटर है और ये हो गई है आपकी 43 मीटर। तो ध्यान रखना है ईसा मसीह की सबसे ऊंची प्रतिमा जो दुनिया की है वो क्राइस्ट द प्रोटेक्टर है, ब्राजील देश में बनी है, रियो ग्रांडे डो सुल जो दक्षिणी राज्य है ब्राजील का वहां पर बनी है, एनकेंटाडो शहर में बनाई गई है। चलिए मूर्ति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोस्तों ये कहां पर है, तो ये जो मूर्ति है ये गुजरात में है। गुजरात में है, किस जिले में है, ध्यान रखना है नर्मदा जिले में। नर्मदा जिले में है, और नदी पूछी जाए तो नर्मदा नदी में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये ध्यान रखना है आपको 182 मीटर, ठीक है। और अगर बेस सहित देखा जाए तो 240 मीटर जो है ये बेस सहित है, ठीक है। ये मूर्ति है किसकी, तो ये जो प्रतिमा है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये कहां पर है, तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में है, ये हैदराबाद में है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 216 फीट ये ऊंची है। और ये किसकी है, तो संत रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है। अगला है कि स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये कहां पर बनकर तैयार हुई, तो लातूर महाराष्ट्र। ध्यान रखना है लातूर महाराष्ट्र में ये प्रतिमा बनकर के तैयार हुई। किसकी है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर की। डॉक्टर बी आर अंबेडकर की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ पीस ये कहां पर है, तो ध्यान रखना है राजस्थान के पाली में, राजस्थान के पाली में है ये स्टैच्यू ऑफ पीस। अगला है कि भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी शयन मुद्रा में प्रतिमा कहां पर है, तो दोस्तों ये जो है दुनिया की सबसे लंबी शयन मुद्रा में प्रतिमा है बिहार के बोधगया। बोधगया जो है बिहार के बोधगया में दुनिया की सबसे लंबी शयन मुद्रा में प्रतिमा है, यानी लेटी हुई प्रतिमा है भगवान बुद्ध की। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने शिखर सम्मेलन के दौरान डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। भारत और डेनमार्क ने 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें ग्रीन शिपिंग में उत्कृष्टता केंद्र, प्रवासन और गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम आदि शामिल है। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अगर इस तरह से पूछा जाए कि दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहां पर हुआ, तो डेनमार्क के कोपेनहेगन में। अगला क्वेश्चन है टाटा आईपीएल फाइनल 2022 की मेजबानी निम्न में से कौन सा क्रिकेट स्टेडियम करेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। आईपीएल 2022 का फाइनल मैच जो है वो 29 मई को खेला जाएगा, और ये मैच कहां पर खेला जाएगा, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये खेला जाएगा। आईपीएल क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर क्रमशः 24 मई और 25 मई को ईडन गार्डन में खेले जाएंगे, जबकि आईपीएल क्वालिफायर 2 अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों यहां से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है इसका पुराना नाम क्या था, तो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम इसका पुराना नाम था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है, और नाम क्या है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है
किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीती? तो ये जीती है रोनी ओसुलीवन ने, और इमेज में देख सकते हैं ये रोनी ओसुलीवन जिन्होंने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीती। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब रोनी ओसुलीवन ने जीता। रोनी ने चैंपियनशिप के फाइनल में जूड ट्रम्प को 18-13 से हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, जो 16 अप्रैल से 2 मई 2022 तक इंग्लैंड के शेफील्ड में क्रूसिबल थिएटर में आयोजित किया गया था। कुल पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये बेहद ध्यान रखना है आपको, 23,95,000 यूरो इसकी कुल पुरस्कार राशि है, और विजेता को 5 लाख यूरो का हिस्सा मिलता है। तो ध्यान रखना है आपको कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का जो खिताब है वो किसने जीता? तो रोनी ओसुलीवन ने जीता। किसे हरा करके? तो इन्होंने जो है जूड ट्रम्प को हराया है। अगला क्वेश्चन है, निकोलस पूरन किस देश के क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट इंडीज टीम के। इमेज में देख सकते हैं ये हैं निकोलस पूरन। वेस्ट इंडीज देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में निकोलस पूरन को नियुक्त किया गया। निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कोच किरोन पुलार्ड की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। IPL 15 में निकोलस पूरन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाए कि वेस्ट इंडीज देश की जो क्रिकेट टीम है उसके कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो निकोलस पूरन को नियुक्त किया गया, और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो किरोन पुलार्ड की इन्होंने जगह ली है। तो ध्यान रखना है, वेस्ट इंडीज के ये कप्तान बने हैं निकोलस पूरन। तो दोस्तों ये थे 7 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, 150वें स्थान पर, और जो पहले स्थान पर है वो नॉर्वे है। और इसका जो आंसर है वो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किया। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जीता है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।